नमस्कार दोस्तों। आइए आज की क्लास में हम देखते हैं कि अनुपात और समानुपात में इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो हमें किस तरीके से सॉल्व करना होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ए और बी का जो रेशियो वो 3 और 4 दिया है, बी और सी का जो रेशियो वो 4 और 5 दिया है। वहीं हम साइड से एक दूसरा क्वेश्चन देख पा रहे हैं जिसमें ए और बी का जो रेशियो दिया है वो 3 4 दिया है, बी और सी का जो रेशियो दिया है वो 5 और 7 दिया है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इन दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है और इससे आगे आने वाले जो क्वेश्चन हैं वो इनसे कहाँ कहाँ डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ हम ये देख पा रहे हैं कि इन दोनों में जो कॉमन है, इन दोनों में जो कॉमन है वो यहाँ पे b है। तो अगर हम b की वैल्यू यहाँ देखें तो b की वैल्यू यहाँ भी कॉमन है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसमें ये जो कॉमन वेरिएबल हैं उनकी वैल्यू भी अगर आपको कॉमन दिखती है तो ऐसे क्वेश्चन को कभी सॉल्व नहीं करना है। इनका आंसर जो है वो आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो। तो यहाँ अगर हम देखें तो ए की वैल्यू हमें डायरेक्टली दिख रही है 3 होगी, बी की वैल्यू दोनों जगह कितनी दिख रही है, हमें 4 दिख रही है तो 4 ही होगी, और सी की वैल्यू हमें 5 दिख रही है तो 5 ही होगी। तो डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर 3 4 और 5 इस रेशियो में रहेगा। होता क्या है कि कई बार स्टूडेंट को ऐसी हैबिट हो जाती है कि जैसे ही वो इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं और एक मेथड उन्होंने देख रखा होता है उसी मेथड से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले एक बार को ये देखना है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत है भी या नहीं भी। अगर जरूरत नहीं है तो क्यों हम उस क्वेश्चन को किसी दूसरे पैटर्न में रखकर उस तरीके से सॉल्व करें। आइए आज अभी देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड को। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में अगर हम देखें इन दोनों में जो कॉमन वेरिएबल है वो b है, बट b की जो वैल्यू है वो इन दोनों प्लेसेस पर अलग अलग है। b की वैल्यू यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 5 है। तो अगर ये देखा जाए कि b की वैल्यू को अगर हमें सेम बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 का और यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 का। जब इस रेशियो में चेंज हुआ है तो इस रेशियो में भी चेंज होगा, और जैसे यहाँ चेंज हुआ है वैसे ही यहाँ चेंज होगा। तो हम देख पाएंगे कि यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगी। b की जो वैल्यू है वो 4 5 जो 20 रहेगी, और वही b की वैल्यू यहाँ भी 4 5 जो 20 रहेगी, और c की वैल्यू जो है वो 28 हो जाएगी। तो एक तो ये मेथड होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दूसरा मेथड ये होता है, सेकंड मेथड जो होता है वो ये होता है जिसको आजकल के बच्चे सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। बट दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अगर रेशियो का कोई क्वेश्चन आ जाए और इस टाइप के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हो तो सबसे ज़रूरी बात कि क्वेश्चन को सॉल्व करना ही नहीं होता है। हमें जो 4 ऑप्शन दिए होंगे उन्हीं ऑप्शन में हम यहीं से इस रेशियो को चेक कर लेंगे कि कौन कौन इनको सेटिस्फाई कर रहा है, वो आने वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे। तो सेकंड मेथड जो कि जनरली ज़्यादा स्टूडेंट आजकल यूज कर रहे हैं वो देखते हैं कि 3 वेरिएबल है ए बी और सी, तो हमने यहाँ 3 वेरिएबल ए बी और सी रखा। इसके बाद हम देखते हैं कि ए और बी के बीच का जो रेशियो दिया था हमें वो 3 और 4 दिया था, तो हमने यहाँ 3 और 4 पुट कर लिया। बी और सी के बीच का जो रेशियो दिया था वो 5 और 7 दिया था, तो यहाँ हमने 5 और 7 को पुट कर लिया। अब इसमें रूल क्या होता है कि यहाँ जो 4 है वो यहाँ इसके पड़ोस में जाएगा, इसके पास में जाएगा तो यहाँ 4 हो जाएगा। ऐसे ये जो 5 है वो इसके पास में आ जाएगा तो वो यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार जो नया रेशियो जनरेट होगा वो 5 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, 5 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, और 7 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 28। तो फाइनली जो हमारा आंसर बनेगा वो ये बनेगा। ये मेथड है जिनको मैक्सिमम स्टूडेंट यूज करते हैं, बट मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि हमें इस तरीके से क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करना ही नहीं है। अगर इसी टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम एक दूसरी मेथड है जिसको यूज करेंगे। तो अभी आप चाहें तो इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, और उसके बाद आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, और उस क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। तो एक बार इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप, तो फिर इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे उसमें हम सारे मेथड डिस्कस करेंगे कि एग्जाम में हमें बाई ऑप्शन किस तरीके से करना होगा, अगर ऑप्शन में उलझ जाएंगे तो किस तरीके से करना होगा,
हो सकता है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हो, क्योंकि इस क्वेश्चन को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन की हेल्प से अब मैक्सिमम क्वेश्चन इस टाइप के सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। एक प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको जरा देखते हैं। इसमें अपन को a रेशियो b जो दिया है वो 2:3 दिया है, b रेशियो c जो दिया है वो 4:7 दिया है, और c रेशियो d जो आपको दिया है वो 5:1 दिया है। एक बार ये देखेंगे कि एग्जाम में इसके जो ऑप्शन है वो किस किस टाइप के आए थे, वो भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होगा। अगर इस क्वेश्चन को जो जनरली मेथड अभी हम यूज करना है उस मेथड से अगर देखा जाए, तो यहाँ आपको जो 4 वेरिएबल हैं उनको पुट करना होगा a, b, c और d। इन 4 वेरिएबल में ऊपर जो रेशियो दिया गया है उस रेशियो को यहाँ पर सेट करना है। तो यहाँ हम रखेंगे 2:3। b और c के बीच का जो रेशियो दिया था वो 4:7, और c और d के बीच में जो रेशियो दिया था वो रेशियो था 5 और 1। अब इसके बाद इसका रूल क्या होता है कि इसके पास की जो जगह है वो इस नंबर के द्वारा फिल की जाएगी। जैसे यहाँ जो ब्लैंक प्लेसेस हैं, यहाँ पर भी 3 आएगा और यहाँ भी 3 आएगा। इसके पास में 4 आएगा, यहाँ पर 7 आएगा। ऐसी हम देख पा रहे हैं यहाँ 5 आएगा और यहाँ पर भी 5 आएगा। तो लास्ट में हम देखेंगे यहाँ क्या मल्टीप्लाई बनेगा, 2 4 जा 8, 8 5 जा 40, यहाँ 40 आएगा। ऐसे यहाँ देखेंगे 3 चौक 12 पंजे 60 आएगा। तीसरा वाला जो रेशियो बनेगा 3 सत्ते 21 पंजे 105 बनेगा, और लास्ट वाला जो रेशियो बनेगा वो 3 सत्ते 21 बनेगा। तो हमने देखा कि इस तरीके से इस क्वेश्चन को मैक्सिमम स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। तो हम ऐसा कुछ नया क्या करें कि हमारा इसमें टाइम बच जाए। बहुत डिटेल में समझना पड़ेगा इसको। तो एक बार आप फिर से इस क्वेश्चन को पूरा देखिए। होता क्या है, जब हमने यहाँ पर a को फाइंड आउट किया है, तो आप एक बात बहुत गौर से देखिए। जब a को हमने फाइंड आउट किया है तो उसके लिए हमने किन किन का मल्टीप्लाई किया है, 2 4 5। ये जो 2 4 5 हमें मिला है वो कहाँ से मिला है, इस सीधी लाइन से। तो इससे एक चीज़ क्लियर होगी कि इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी हमें a फाइंड आउट करना होगा तो ये सीधी सीधी लाइन का मल्टीप्लाई करेंगे और a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। दूसरी चीज, अगर हमें d फाइंड आउट करना है तो d के लिए कुछ नहीं करना है, हमें लास्ट में ये जो नंबर दिख रहे हैं हम इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 7 1, आप देखिए यहाँ पर 3 7 1, ये तीन वही नंबर आए थे जो कि यहाँ पर लिखे हुए। तो यहाँ से डायरेक्टली इनकेस अगर इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाता कि अगर ये सब गिवन है और a और d के बीच का रेशियो क्या है, तो इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई औचित्य नहीं है। अगर a और d का रेशियो पूछा है तो डायरेक्टली हम ये काम करें ना, 2 4 जा 8 और 8 5 जा 40, और d पूछा है तो 3 7 जा 21। तो अगर हमसे a और d पूछा है तो क्यों हम a b c और d सारी चीजें निकालें। ऐसी फ्रेंड्स क्या होता है, कई बार क्वेश्चन में आपसे a रेशियो d पूछेगा, कई बार आपसे a रेशियो c पूछेगा, कई बार आपसे b रेशियो d पूछेगा, और कई बार आपसे a रेशियो b रेशियो c रेशियो d पूछेगा। अगर आपसे a रेशियो d पूछा है तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि a और d पूछेगा तो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करना है, बात खत्म। अगर आपसे a और c पूछा है तो आपने ये तो पता कर ही लिया कि a जो है वो ये जो फर्स्ट वाला कॉलम है वहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट होती है। c को अभी अपन डिस्कस करते हैं कि c कहाँ से मिलेगा। ऐसे ही b और d फाइंड आउट करना है तो d तो आपको पता चल ही गया कि d की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करना होगी। लास्ट में जो नंबर हैं 3 7 1, इनका सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे तो d की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब बात हुई b की कि b कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो b और c दोनों पे हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक बात और समझ लीजिए, अगर इस टाइप के क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि a रेशियो b रेशियो c रेशियो d क्या होगा, तब भी आपको इस तरीके से सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं विथ ऑप्शन से, क्योंकि जो भी ऑप्शन होंगे उसमें a और b का रेशियो तो 2 3 निकलेगा। तो यहाँ देखें a और b के बीच का रेशियो 2 3 है, b और c के बीच का जो रेशियो 4 7 है। तो यहाँ भी हम देखेंगे 15 चौक 60, 15 सत्ते 105, 4 7 ही है। और c और d के बीच का जो रेशियो वो 5 और 1 निकलेगा, चूंकि यहाँ देखें 21 से कम 21 पंजे 105, तो ये रेशियो कितना है, 5:1 है। तो ये जो रेशियो उनसे पूछा गया है वहीं से सारी वैल्यू उठाएंगे, और ये जो रेशियो गिवन है वहां से एक करके सारी वैल्यू चेक कर लेंगे। तो ये इजीली पता कर सकते हैं कि इनका आंसर क्या निकलने वाला है। अब डिस्कस करते हैं
कि ए और डी में तो हमें दोनों का पता चल गया कि ए और डी कैसे फाइंड आउट करना है। अब बात करते हैं ए और सी की, ये किस तरीके से फाइंड आउट करना होगा। तो आप बहुत गौर से देखिए, एक बार पहले बी देख लेते हैं। बी कैसे फाइंड आउट किया हमने, बी में हमने जो मल्टीप्लाई किया है वो 3 4 5। अब एक बार ये देखना है ये 3 4 5 मिला कहाँ से है, वो आप गौर से देखेंगे, इस तरीके से आएंगे तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट होगी, बी की। अगर आप देखेंगे सी को ध्यान से, तो सी की वैल्यू हमें कहाँ से फाइंड आउट, कहाँ से मिली है, 3 7 5। तो यहाँ देखेंगे वो 3 7 5 कहाँ से आई, ये 3 7 और 5। तो ये क्लियर हो गया कि सीधा जाएंगे ए मिलेगा, लास्ट में सीधा जाएंगे डी मिलेगा। बी के लिए हमें इस तरीके से आना है और सी के लिए हमें इस वाले मेथड से आना है। तो एक काम करते हैं, एक साइड से दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाए। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज ए रेशियो बी हमें गिवन है 2:5, बी रेशियो सी गिवन है 3:2 एंड सी रेशियो डी गिवन है हमें 7:2 या 7:3। अब ये डिस्कस करते हैं, अगर हमें यहाँ ए फाइंड आउट करना हो, बी फाइंड आउट करना हो, सी करना हो, डी करना हो, तो हम ये दिमाग यहाँ इतना दिमाग नहीं लगाएंगे। हम डायरेक्टली क्या करेंगे, अगर हमें ए फाइंड आउट करना है तो हम इन सारे नंबर का सीधा मल्टीप्लाई करें। तो 2 3 6 7, 2 3 6, 6 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिला, 42। अगर यहाँ से हमें डी फाइंड आउट करना है तो लास्ट वाले नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30, तो 30 मिल गया। अब बी और सी एक बार और इसको अच्छे से चेक कर लेंगे कि बी और सी कैसे मिलते हैं। तो अगर हमें बी पता करना है, देखो ए पता करने के लिए ये सीधा रास्ता, डी पता करने के लिए ये सीधा रास्ता, और बी अगर हमें पता करना है तो 5 3 7, तो 5 3 15, 15 7 105। और सी अगर आपको पता करना है तो आपको यहाँ से 5 2 जा 10 और 10 7 जा 70। जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उनको स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम आएगी, बट डेफिनेटली आप ये मान के चलिए कि अगर आपको टाइम सेव करना है तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जिसको सीखने में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है ना। बाकी इस मेथड से भी कर सकते हैं, बट इस मेथड से अगर आप एक बार करना सीखे तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि ABCD अगर पूछा है ठीक है तो हम इतना काम करेंगे। इनकेस मान लो उसने पूछा होता कि ए और डी का रेशियो बताइए, तो हम इतनी मेहनत क्यों करते। ए और डी का रेशियो पूछा है तो 2 3 6 7 42 रखेंगे, और डी पूछा है तो 5 2 10 30 रखेंगे। फिर इन दोनों को कैंसिल करने के बाद जो भी रेशियो निकलेगा उससे फाइंड आउट कर लेंगे। इन केस मान लो हमसे यहाँ पूछा होता कि भाई ये बताओ आप ए रेशियो सी क्या निकलेगा, तो ए की प्रोसेस हमें मालूम है, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, तो यहाँ से हमें ए मिला। बी की प्रोसेस क्या होती है, यहाँ से ये जाएंगे, और सी की प्रोसेस क्या होती है, 5 2 जा 10 और 10 7 जा 70। क्लियर, तो यहाँ से ए रेशियो सी निकला है। इसके बाद ये दोनों नंबर जिससे भी कैंसिल होंगे उसे कैंसिल कर देंगे। 7 6 के 42, या हाँ ठीक है 7 6 के 42 और 7 10 70, बाकी दो से फिर से कैंसिल कर सकते हैं। 2 3 6 और 2 5 10, 14 से डायरेक्टली भी कैंसिल कर सकते थे। 14 3 42, 14 5 70। तो ए रेशियो सी जो निकला वो क्या निकला, 3:5। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि हमें किस तरीके से एग्जाम में टाइम सेव करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल से हम अपना डाउट क्लियर करते हैं। इनकेस हमें ए रेशियो बी गिवन है 5:3, बी रेशियो सी गिवन है 3:2, सी रेशियो डी गिवन है 7:5, और एग्जाम में आपसे ये पूछा गया है कि भी ए रेशियो सी फाइंड आउट कीजिए, या ए रेशियो डी बताइए, या फिर बी रेशियो डी बताइए, या फिर ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बताइए। तो वो सारी प्रोसेस करने से कई गुना ज़्यादा बेटर ये है कि डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। अगर अपन को ए फाइंड आउट करना है तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इनका सीधा सीधा मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 5 3 15, 15 7 105 हुआ। बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले 3 3 7, बट सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 3 2 और 7, तो 3 दूनी 6 7 42 ये मिलेगा। फिर ये जिससे भी कैंसिल होगा उससे कैंसिल करके हम जो एग्जैक्ट रेशियो आएगा वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये दोनों नंबर जो है वो 7 से कैंसिल हो रहे हैं। 7 1 7 और 7 5 35 और 7 6, फिर अगेन इसको
3 से कैंसिल कर लेंगे, 21 से डायरेक्टली कैंसिल कर लेते हैं। 21 पंजे 105 और 21 दूनी 42, तो कितना मिल जाता है 5:2। ठीक है, ए रेशियो डी अगर हमसे पूछा है, वैसे ए रेशियो सी हम यहाँ डायरेक्टली भी फाइंड आउट ऐसे कर सकते थे कि बी तो कॉमन ही है और बी की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो यहाँ से ए रेशियो सी डायरेक्टली 5:2 ही जाएगा। इनकेस मान लो ये 3 होता है, ये 4 होता, तो फिर इस मेथड से कर लेते। चलिए, अगर हमें ए रेशियो डी फाइंड आउट करना है, तो अगर हम ए की बात करें तो ए हमें कहाँ से मिलेगा, 5 3 जा 15, 15 7 जा 105, और डी हमें कहाँ से मिलेगा, आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा, 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30। क्लियर हुआ? यहाँ से अगर आप कैंसिल भी करना चाहें तो 5 से इनको कैंसिल कर सकते हैं, ये आपको मिलेगा, या 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, फिर 3 से कैंसिल कर लेते हैं, तो ये आपको फाइनली मिलेगा 3 7 21, 3 दूनी 6, 7:2, यानी कि हम इसको डायरेक्टली 15 से भी कैंसिल कर सकते थे। अगर अपन को बी रेशियो डी फाइंड आउट करना है, तो बी अपन को फाइंड आउट करने के लिए क्या पता होना चाहिए, आप समझ रहे होंगे, 3 और 7 का मल्टीप्लाई करना है, तो 3 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 और 9 7 होता है 63, और डी अगर हमें फाइंड आउट करना है, हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30। क्लियर? फिर इन दोनों को हम कैंसिल करके जो भी रेशियो निकलेगा, तो इन दोनों के बीच में जो रेशियो निकलेगा, 3 से अगर हम यहाँ कैंसिल करें तो 3 दूनी 6 21, और यहाँ हमें मिलेगा 10, तो बी रेशियो भी ये मिलेगा। और एक बार को ए बी सी और डी ये सारे रेशियो फाइंड आउट करने होते, ये तो बहुत अच्छे से समझ लेंगे आप। अगर आपको ए फाइंड आउट करना है तो 5 × 3 × 7, ये वैल्यू किसकी है, ए की। अगर आपको बी फाइंड आउट करना है तो 3 × 3 × 7। अगर आपको C फाइंड आउट करना है तो 3 × 2 × 7, और D फाइंड आउट करना है तो 3 × 2 × 5। इज इट क्लियर? लेकिन ये सब काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो 4 ऑप्शन हमें दिए होंगे वहाँ से डायरेक्टली ये पता कर लेंगे कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी क्या निकलेगा। एक बहुत ज़रूरी चीज़, अभी इतना जो पढ़ा उन सब में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन से होगा और कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन से नहीं होगा। तो देखिए, इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं, यानी कि हमें जितने वेरिएबल दिए हैं, यहाँ देखेंगे हमें 4 वेरिएबल दिए हैं, ए बी सी और डी, लेकिन ये जो रेशियो पूछा है वो 4 वेरिएबल का नहीं पूछा, कोई भी 2 वेरिएबल का रेशियो पूछा है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो ये बाई ऑप्शन नहीं होगा, और यहाँ गलती होने के चांसेस भी, जैसे आप देख पा रहे होंगे, अगर हमें ए रेशियो डी फाइंड आउट करना है तो ऐसा तो नहीं होगा कि ए की वैल्यू यहाँ से उठा ली जाए 5 और डी की वैल्यू यहाँ से उठा ली जाए 5, तो ऐसे तो ये 5 यानी कि 1 1 होता, जबकि जो एग्जैक्ट आंसर है वो 7:2 है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे जिसमें 4 वेरिएबल हों, 3 वेरिएबल हों, अगर उन सब के बारे में पूछा है तो बाई ऑप्शन करेंगे, और उन सब के बारे में नहीं पूछा, 2 या 3 वेरिएबल के बारे में पूछा है, तो फिर क्या करेंगे, हम उस क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व करेंगे जिससे डायरेक्टली हो जाएगा। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, तब तक आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। चलिए, अब हम एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं जो हमें बाई ऑप्शन ही करना होगा, और बाई ऑप्शन नहीं करेंगे तो उसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। इसके बाद हम बाकी का कल डिस्कस करेंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ए रेशियो बी, ये आपको गिवन है 3:4, बी रेशियो सी, ये आपको गिवन है 5:7, एंड सी रेशियो डी, ये आपको गिवन है 3:5, और उसने पूछा है कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी क्या होगा। अब इसमें क्या है, एक बार इसके ऑप्शन और ले लेते हैं। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो 9 21 12 और 28, दूसरा जो ऑप्शन है वो 45 60 84 और 140, तीसरा जो ऑप्शन है वो 9 12 28 और 21, और लास्ट ऑप्शन जो है वो 9 12 21 और 82 82। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन हम किस तरीके से कर पाएंगे। सबसे पहली चीज, हमें 4 वेरिएबल दिए हैं,
और उन सारे वेरिएबल के बीच का रेशियो पूछा है, तो ऐसे क्वेश्चन को सीधा सीधा बाई ऑप्शन से खत्म कर सकते हैं। हाँ, अगर हमें ए बी सी डी की जगह केवल उसने ए और डी पूछा होता, या बी और डी पूछा होता, या ए रेशियो सी पूछा होता, तो फिर हम डायरेक्टली बाई ऑप्शन नहीं खत्म कर सकते थे, क्योंकि ए और डी का रेशियो ऐसा नहीं कि यहाँ से आप ए उठाओ 3 और यहाँ से डी उठाओ 5, तो 3 और 5 ऐसा नहीं होगा। तो बट अभी हमसे जो पूछा है वो क्या पूछा है, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी। तो आइए डिस्कस करते हैं कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमें पेन चलाने की कोई ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्टली पता कर लेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि ए और बी के बीच में रेशियो क्या है, 3:4। तो ये रेशियो यहाँ जाके चेंज तो हो गई नहीं, क्योंकि उनने भी यहाँ किसके बारे में पूछा है, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी, इनके बारे में पूछा है। तो अगर ए और बी के बीच का रेशियो 3 और 4 है, तो यहाँ भी तो ए और बी के बीच का रेशियो 3 और 4 ही रहा होगा ना। तो एक बार अगर चेक करें तो 3 3 9, 3 7 21, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ए और बी के बीच का रेशियो 3 4 नहीं है। दूसरा अगर चेक करें 15 3 45, 15 चौक 60, बाकी ये तीनों के बीच में ए और बी का जो रेशियो वो 3 और 4 हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। एक बार बी और सी के पास जाएंगे, क्या इन दोनों के बीच का रेशियो 5 7 है। अगर हम यहाँ देखें तो 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84, यहाँ तो है। क्या यहाँ पे ऐसा है, 4 3 12 और 4 सत्ते 28। अगर यहाँ एक बार फिर से सोच लीजिए, बी और सी के बीच का जो रेशियो है वो हमें कितना चाहिए, 5 और 7। यहाँ अगर देखें बी और सी के बीच का रेशियो 5 और 7 इसलिए है क्योंकि 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84। क्या ये बी, यहाँ पर बी और सी के बीच का रेशियो 5 और 7 है, बिल्कुल नहीं। क्या यहाँ पर बी और सी के बीच का रेशियो 5 और 7 है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 3 4 जा 12 और 3 यहाँ 4 7 का रेशियो, जबकि हमें रेशियो किसका चाहिए, 5 7 का। तो क्लियर हुआ, तो यहाँ से आंसर कौन सा निकला, बी। तो क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोई जरूरत है, क्योंकि एक्चुअली में है क्या कि अभी भी स्टूडेंट इस प्रोसेस पर ही अटका हुआ है कि भाई ए और बी को लिखेगा वो 3 4, फिर बी और सी को लिखेगा वो 5 7, फिर सी और डी को लिखेगा वो 3 और 5, फिर वो जो प्रोसेस है उसकी वो फिल करता रहेगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3 आएगा। तो ओवरऑल लास्ट में जाके तो वही हुआ ना, 3 5 जा 15, 15 3 जा 45, 4 पंजे 20 3 60। यहाँ देखेंगे 4 7 28 3 84, और 4 7 28 पंजे 140, रेशियो वही निकला, बट टाइम ज़्यादा कंज्यूम हुआ। तो क्यों ना ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो सीधे एक बार ऑप्शन पे देख लो कि ए और बी का रेशियो कहाँ मैच कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा है। ज़्यादा बेटर ये होता है कि एक बार इसमें ए और बी का चेक करो, अगर ये मैच करता है तो डायरेक्टली आप बी सी को छोड़ो, सीधा सी और डी के पास जाओ, तो ए बी के बाद सीधा सी और डी का भी चेक कर सकते हैं। तो ये एक दूसरा मेथड है जहाँ आप ऑप्शन का यूज करते हैं और ऑप्शन एलिमिनेट होने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आई थिंक ये मेथड जो है वो सबसे बेस्ट है, टाइम भी बहुत कम कंज्यूम होता है। मेथड ये भी ठीक है, बट इस मेथड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम कई बार क्वेश्चन को पूरा लंबा सॉल्व करते जाते और हमें ये नहीं पता होता कि इस क्वेश्चन को इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। इनकेस इसी क्वेश्चन में अगर हमसे ए और डी पूछा होता तो क्या ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये पूरा काम करना होता, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता चल गया है कि ए अगर फाइंड आउट करना है तो ये सीधा मल्टीप्लाई किया जाता है, तो मल्टीप्लाई किया जाता है 3 पंजे 15 3 45, और डी अगर पता करना है तो 4 7 28 पंजे कितना होता है 140। बात खत्म। इसके बाद जिनसे भी कैंसिल होता इन दोनों को डिवाइड करके जो भी रेशियो आता वो निकल आता। तो ए और डी का जो रेशियो है वो सीधा इन दोनों के मल्टीप्लाई करने पर अगर हमें मिल रहा है तो ये पूरी टेबल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर हुआ? तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो मेथड है वो बिल्कुल ज़रूर पसंद आया होगा कि ऑप्शन हमें किस तरीके से करना है। तो बाकी अगली क्लास में हम देखते हैं और भी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखेंगे जिनमें कि जो रेशियो है वो आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया होगा 3/2, 4/7 और इस तरीके का, तब भी हम पूरे के पूरे क्वेश्चन को बाई ऑप्शन सॉल्व कर सकते हैं। बस कंडीशन यही है, जितने वेरिएबल हैं सबका रेशियो पूछा हो, अगर नहीं भी पूछा है तो हमारे पास दूसरा लॉजिक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे वीडियो बनाने में काफ़ी हेल्प मिले। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।